पहला व्यक्ति डेविड ऑक्टरलोनी था और दिल्ली में बैठता था। कालांतर में 1832 के अंदर अजमेर में एजेंट टू गवर्नर जनरल हेडक्वार्टर बनाया गया और फर्स्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे उनका नाम था अब्राहम लॉकेट। 1845 में कहा गया कि एजीजी का हेडक्वार्टर अबू भेजा जाएगा, पर 1864 में एक व्यवस्था की गई कि दोनों जगह 6-6 महीने की व्यवस्था की जाए। 1857 में जब अपने रिवोल्ट हुआ था उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अपने राजस्थान का एजीजी हुआ करता था। इससे पहले वो एक लंबे समय तक मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट रह चुका था और जैसा कि मैंने बताया था कि मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड था। हम पढ़ रहे थे कि जब क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट हुआ करती थी, जिनमें 2 अजमेर में नसीराबाद और ब्यावर, एक आपके मध्य प्रदेश वाली नीमच, एक टोंक में देवली, एक पाली सिरोही के बॉर्डर पर एरनपुरा और एक उदयपुर में खेरवाड़ा छावनी हुआ करती थी। इनमें से ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी छावनियां थी जहां पर क्रांति नहीं हुई या इन लोगों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। हमने नसीराबाद छावनी के बारे में पढ़ा था कि वहां पर 15 नेटिव इन्फेंट्री जो कि पहले अजमेर के अंदर पोस्टेड थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, मेरठ से अजमेर भेजी गई थी, उसको कालांतर में अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था और अजमेर के अंदर कार्नल के नेतृत्व में एक मेर बटालियन बुला ली गई थी मैगजीन के किले के अंदर। तो उस बटालियन ने अपने ऊपर डाउट होने की वजह से, चूंकि वो मेरठ से आए थे तो उनको क्रांति की बातें पहले से पता थी और नसीराबाद के अंदर घूमते हुए साधु और फकीरों द्वारा ग्रीस्ट कार्टिजेज की जो अफवाहें या खबरें फैलाई जा रही थी उनकी वजह से उन लोगों ने क्रांति कर दी। जो 30th नेटिव इन्फेंट्री बंगाल की थी, नसीराबाद छावनी में ऑलरेडी थी, उसने उनका साथ दिया। बॉम्बे लोसेंस हालांकि अंग्रेजों की वफादार रहती है, यहाँ पर ये स्पॉटिसवुड और न्यूबरी को मार देते हैं, लॉक और हॉडी घायल होते हैं और पेनी को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। सारे विद्रोही यहाँ से दिल्ली चले गए। हालांकि एक बड़ा विषय है कि ये लोग दिल्ली क्यों गए, इन लोगों ने अजमेर पर अधिकार क्यों नहीं किया। तो जैसा कि हमने उस दिन पढ़ा था कि इनके पास लूट का सामान इतना ज्यादा था कि इनको लगा कि यदि हम अजमेर जाएंगे तो बीच में समय बर्बाद होगा, इसके अपेक्षा अपने को दिल्ली जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना चाहिए और बहादुर शाह जफर से मान्यता लेनी चाहिए। खुद को लेजिटिमाइज करना चाहते थे ये लोग वास्तव में। तो इन्हें यह भी डर था कि मैगजीन का किला बहुत सुरक्षित है और कार्नल के नेतृत्व में वहां पर जो सेना खड़ी हुआ अपने को मैगजीन का किला तोड़ने नहीं देगी। इनको यह भी लगता था कि अजमेर के जो सेठ साहूकार है वो अंग्रेजों के पक्ष में हो सकते हैं। इनके साथ में महिलाएं और बच्चे और घायल सैनिक थे, इस वजह से भी नहीं जाना चाहते थे। दूसरा, डीसा से एक ब्रिटिश वो अंग्रेजों की नई सेना आ रही थी, इस वजह से भी इनको डर था कि उनके साथ भिड़ंत हो सकती है। अतः ये लोग दिल्ली अजमेर नहीं गए और सीधा दिल्ली बहादुर शाह जफर के पास में चले गए थे। हम आगे की छावनियों में पढ़ते हैं कि और कहां कहां पे क्या क्या चीजें हुई थी। जैसा कि हम उस दिन की क्लास में पढ़ चुके थे कि नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा छावनियों में क्रांति हुई थी। चूंकि हम नसीराबाद के बारे में सारी बातें पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम नीमच से शुरू करते हैं। देखना सुनना आप इधर बात। नीमच छावनी का विद्रोह पढ़ते हैं। तो 2 सीधी सीधी सी मैं बातें बता रहा हूं, आप सुनना। मैं 2 चीजें बताऊंगा कि एक तो नीमच में हम लोगों ने विद्रोह किस प्रकार किया और दूसरा हम पढ़ेंगे कि इस पे अंग्रेजों का क्या रिएक्शन रहा था। मैं दोनों चीजें बताता हूं। ऐसा कहा जाता है कि जब 28 मई को नसीराबाद में क्रांति हो जाती है तो ये खबरें नीमच पहुंचे। जब नीमच में ये खबरें पहुंचती है तो नीमच के अंदर अंग्रेजों का एक अफसर हुआ करता था, कर्नल एबोट। कर्नल एबोट नाम करके अंग्रेजों का एक अफसर हुआ करता था और कर्नल एबोट को लगा कि जिन्होंने नसीराबाद में क्रांति की है वो लोग इधर भी तो क्रांति कर सकते हैं। फौजी के नसीराबाद में थे, फौजी नीमच के अंदर भी। इसलिए कर्नल एबोट ने 2 जून को, 2 जून को अपने सारे फौजियों को बाहर बुलाया और सारे फौजियों को बाहर बुला के कहा कि सौगन खाओ, अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं करोगे। इंडियन फौजी थे सारे, सबने सौगन खाई। तो भाई बाप हो आप, आपके खिलाफ किस बात की क्रांति करें? जिसकी खाएं बाजरी उसकी बजाएं हाजरी। रोटियां तो आप देते हो, आपके खिलाफ हम क्रांति क्यों करेंगे? चिंता ही मत करो साहब, हम आपके साथ हैं। पर वहां पर एक फौजी था, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग नाम का एक फौजी था और मोहम्मद अली बेग यूपी का हुआ करता था, अवध का हुआ करता था। उसने प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया और लाइन तोड़ के फौजी बाहर आ गया। कर्नल एबोट ने कहा क्या बात है? उसने कहा नहीं साहब, मैं ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं करता। आपके शासन के प्रति लॉयलिटी की, आपके शासन के प्रति वफादारी की कोई भी प्रतिज्ञा मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भाई प्रतिज्ञा? तो उसने कहा प्रतिज्ञा आप लोगों ने भी खूब की थी। आप लोगों ने भी कहा था कि हम भारत के अंदर राजा महाराजाओं को सुरक्षित रखेंगे, उनकी रियासतों का विलय नहीं किया जाएगा, जब संधियां की थी। एबोट ने कहा यस, हमने कहा था ऐसा।
मोहम्मद अली बेग ने कहा तो अभी 1856 में 1856 में तुम्हारा डलहौजी हमारी अवध का विलय करके चला गया। क्या गलती थी बेचारे हमारे वाजिद अली शाह की? चुपचाप बेचारा अपने शतरंज खेलता रहता था, आपने उसको पकड़ के कलकत्ता भेज दिया। पीछे बेगम हजरत महल बेचारी अकेली रह गई अवध में। जब आपको कसम नहीं लगती, अवध में कुशासन का आरोप लगाया, बेड गवर्नेंस का आरोप लगाया और अवध का विलय कर लिया आपने हमारे, तो हमें भी आपकी कोई कसम नहीं लगती, हम भी कोई प्रतिज्ञा नहीं करेंगे। उसने कहा कसमें वादे सब झूठे हैं, इनमें कुछ ही नहीं पड़ा है और मैं कसम नहीं खाऊंगा। हालांकि कर्नल एबोट उसको गले में हाथ डाल के साइड में लेके जाता है, भाई है यार क्या कर रहा है, इस बार कैंटीन से बोतलें थोड़ी ज्यादा दिलवा दूंगा मैं तेरे को, अरे ऐसे नहीं करते, साइड में जा। उस दिन तो उसने मामले को जैसे तैसे रफा दफा कर दिया। पर भले ही भारतीय सैनिकों ने प्रतिज्ञा कर ली हो उस दिन तो, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके भी था यार मोहम्मद अली बेग जो बात कह रहा है बात तो सच्ची है। उनमें भी ऐसी खबरें थी कि सब जगह क्रांति हो रही थी, क्यों ना आपने भी क्रांति करे। और 3 जून को मेरठ का वो नीमच का वो बुलबुला फूट जाता है और 3 जून को नीमच के अंदर हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी गई। तो यहां जो क्रांति को लीड करने वाला बंदा था वो था हीरा सिंह। हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की गई। जो भी नीमच छावनी में अंग्रेज अफसर थे, अंग्रेज अफसर उसकी वाइफ उसके बच्चों को मार दिया था, उनको सीधा के सीधा आग के अंदर डाल दिया था। और यहां से निकले अब नीमच वाले विद्रोही। जब यहां से नीमच वाले विद्रोही निकले तो ये शाहपुरा है, अपने नीमच मेवाड़ के पास पड़ता था, मेवाड़ में घुसे तो शाहपुरा, शाहपुरा में अपने राजा हुआ करता था लक्ष्मण सिंह। भीलवाड़ा में जो शाहपुरा पड़ता है यहां का राजा था लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह ने कहा शाबाश मेरे शेरों, मजा आ गया यार, क्या क्रांति करके आए हो आप लोग। और उसने इनको खाने पीने की पूरी प्रबंध किया इन लोगों के लिए। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया। भीलवाड़ा से इधर घुसे टोंक। टोंक में अपने एक छावनी पड़ती थी देवली। हालांकि देवली छावनी कोटा कंटिंजेंट नाम की एक सेना हुआ करती थी, उस कोटा कंटिंजेंट के लिए बनाई गई थी। पर कोटा कंटिंजेंट के जो सोल्जर थे वो ऑलरेडी मथुरा गए हुए थे। तो यहां पर एक महीदपुर बटालियन हुआ करती थी। उस महीदपुर बटालियन के जो सैनिक थे, महीदपुर टुकड़ी के जो सैनिक हुआ करते थे, वो भी नीमच वालों के साथ में हो गए और कहा भाई एकदम साथ में मिलकर लड़ेंगे। बीच में टोंक के नवाब के जो सैनिक थे उनको पता चला कि लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं। उन टोंक के नवाब के सैनिकों ने कहा हम भी आपके साथ हैं। टोंक के नवाब के सैनिक भी इनके साथ में हो गए। आगे और निकले तो टोंक में एक जगह पड़ती थी निम्बाहेड़ा, वहां पर भी इनका दिल खोल के स्वागत किया गया। मैं टोंक पढ़ाऊंगा तब आगे मैं और बता दूंगा अलग से इनके बारे में। मतलब कुल मिला के इनको यहां पे खूब सपोर्ट मिला। यहां से ये आगरा निकले, आगरा में कोटा कंटिंजेंट वाले मथुरा से उधर से कई लोग आ गए थे, वो इनके साथ हो गए और यहां से ये सारे के सारे दिल्ली चले गए। तो 2 जून को कर्नल एबोट के सामने मोहम्मद अली बेग कस्में खाने से मना कर देता है। 3 जून को हीरा सिंह की लीडरशिप में नीमच में क्रांति हो जाती है। शाहपुरा का राजा लक्ष्मण सिंह इनकी मदद करता है। देवली की जो महीदपुर बटालियन थी वो इनके साथ हो गई थी और ये सारे लोग यहां से दिल्ली चले गए थे। एक बार तो इतना ही याद रखना। ये तो क्रांतिकारियों की तरफ से कि उन लोगों ने क्या क्या किया था। अब जब इन लोगों ने नीमच में क्रांति की तो यहां से बेचारे 40 अंग्रेज भागे और 40 अंग्रेज भाग के हाथों मिली चप्पलें बेचारों ने। और पहले तो अपने मेवाड़ की बाउंड्री में एक गांव पड़ता था केसुंदा, इस केसुंदा गांव के अंदर रुके। राम सिंह पटेल, केसर सिंह पटेल, ओंकार सिंह पटेल, यादव राम जैसे कई लोग थे, उन्होंने इनको बेचारों को रखा। अरे बेचारे गोरे भागे भागे आ रहे हैं, इन 40 अंग्रेजों को वहां पे रखा। नीमच छावनी से भागे थे लुगाई टाबर। डॉक्टर थे 2, डॉक्टर मरे और डॉक्टर कैन। मरे ने कहा मरा दिया, ये मरेंगे आज। डॉक्टर मरे और डॉक्टर कैन। केसुंदा में वो राम सिंह पटेल, केसर सिंह पटेल, ओंकार सिंह पटेल, यादव राम जी जो थे, उनको लगा कि यार पार पड़ेगी नहीं,
तो उन्होंने कहा कि यार इधर से तो विद्रोही वगैरह आ सकते हैं, आपको मार सकते हैं, थोड़ा और आगे निकलो, हमसे ज्यादा पार पड़ेगी नहीं। तो फिर बेचारे केसुंदा से निकले और ये गए आगे डूंगला। अपने मेवाड़ वाली बाउंड्री में फिर एक डूंगला नाम का गांव था। यहां पर एक किसान थे रुगाराम जी, देख लो नाम से ही लगता है अपने बंदे। रुगाराम जी नाम के किसान थे। इन रुगाराम जी के पास में आके रुक गए। रुगाराम जी ने कहा भाई बैठ जाओ आराम से, जैसा बना हुआ है हमारे घर पे खा लो। और वहां पे इनको शरण दी। संकट के अंदर लोग हैं, अब इनको बेचारों को शरण नहीं दी जाए तो किसको दी जाए? लुगाई टाबर सीधे साधारण, इनका क्या दोष है? बिठाया रुगाराम जी ने उनको। यह सूचना मेवाड़ पहुंची, उदयपुर पहुंची। उदयपुर के राणा जी हुआ करते थे स्वरूप सिंह। और उदयपुर का या मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था वो था सोवर्स, CL सोवर्स नाम करके पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था यहाँ का। उस पॉलिटिकल एजेंट को पता चला, सोवर्स को पता चला कि साहब ऐसे ऐसे नीमच में विद्रोह हो गया। वो स्वरूप सिंह जी के पास गया। स्वरूप सिंह जी राजा थे, महाराणा थे। उसने स्वरूप सिंह जी को जाकर, स्वरूप सिंह जी नीमच के अंदर विद्रोह हो गया, वहां से विद्रोही निकले हैं, आप सहायता कीजिए। स्वरूप सिंह जी का बाकायदा तन मन धन से हम गोरों के साथ, चिंता ही मत करो, आप तो जाओ और जाके दबा के आओ, मेरे आदमी भी आपके साथ जाएंगे। और स्वरूप सिंह जी ने अपनी सेना भेजी, सेनापति भेजा अपना बख्श सिंह बेदला। बेदला के राव जी थे बख्श सिंह जी का। बख्श सिंह जी जाओ भाई, सोवर्स के साथ जाओ और सोवर्स के साथ जाके वहां पे दबा के आओ। सोवर्स नीमच पहुंचा। नीमच पहुंचा तब तक उसको पता चला कि 40 गोरे यहां से भागे हैं और भाग के उन्होंने डूंगला में शरण ले रखी है। सोवर्स पहले भाग के डूंगला गया, इन 40 गोरों को यहां से निकाला और निकाल के पहले इनको उदयपुर छोड़ के गया। सोवर्स इनको उदयपुर लाता है। उदयपुर में मेवाड़ महाराणा हुआ करते थे स्वरूप सिंह जी। और स्वरूप सिंह जी ने इन 40 अंग्रेजों को पिछोला झील के अंदर जो जगमंदिर के महल बने हुए हैं, जहां पर कभी शाहजहां ने शरण ली थी, उन जगमंदिर के महलों में रखा। टाबरों को टोफियां वोफियां दी, सिर पे हाथ फेरे, दूसरे दिन महल दिखाने के लिए लेके गए। महाराणा ईसा ने और टोफियां दी इनको, बच्चों चिंता मत करो। तब बापड़े बच्चों के कालजा जो ऊपर चढ़ा हुआ था वो ढंग से सही आया, यार कम से कम मारेंगे तो नहीं, है तो अपने सुरक्षित। तो कोई पूछे कि नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज कहां पर शरण लेते हैं, तो डूंगला नाम के गांव में रुघाराम जी के पास शरण लेते हैं, जहां से उनको मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था सोवर्स उनको निकाल के लेके आता है, उदयपुर छोड़ता है। उदयपुर में मेवाड़ के राणा जी थे स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह जो पढ़ा था हमने, जिनके सिक्कों पे लिखा हुआ था दोस्ती लंदन, जिनकी लंदन के साथ इतनी अच्छी दोस्ती, वो नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा। उन्होंने उन 40 गोरों को पिछोला झील में जो अपने जगमंदिर के महल है वहां पर उन 40 गोरों को रखा था और बख्श सिंह बेदला के नेतृत्व में अपनी सेना और भेजी थी वहां पर। वैसे तो सिंपल सी तो बात इतनी। एक बात और याद रखना, कहते हैं नीमच के अंदर बाद में कंट्रोल कर लिया गया था, सोवर्स वहां पर कंट्रोल कर लेता है। मेवाड़ के सैनिक भी वहां पर बैठे हुए थे नीमच के अंदर। तो मेवाड़ के सैनिकों में फिर अफवाह फैल गई कि अंग्रेज हमें जो आटा खिला रहे हैं ना, इस आटे के अंदर गाय और सूअर की चर्बियां है। अब तक तो ये था कि एनफील्ड राइफल के ऊपर जो कागज लगा होता है जिसको हटाना पड़ता है, इस पर ही केवल गाय और सूअर की चर्बी है। अब तो का आटे में और है। तो मेवाड़ की सेना का एक अधिकारी हुआ करता था अर्जुन सिंह सहीवाला। अर्जुन सिंह सहीवाला नाम का एक अधिकारी था और इस अर्जुन सिंह सहीवाला ने बाकायदा उसी टाइम नीमच की किसी दुकान से भेज के आटा मंगवाया कि जाओ दुकान से आटा लेके आओ। सैनिकों का तुम्हें लगता है ना ये दुकानदार ऐसे कर रहा है, वहां से तुम्हारी मर्जी से आटा लेके आओ। आटा लेके आए, हाथों हाथ सामने रोटियां बनवाई, रोटियां बना अर्जुन सिंह ने खाई। अर्जुन सिंह ने कहा मेरा तो नाम सहीवाला है तो सही बात करूंगा, मैं तो खुद हिंदू हूं, गौ माता की चर्बी तो कैसे खा सकता हूं। और देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, विपक्ष हमें बहका रहा है, ऐसे बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। और एकदम आटे वाटे में कोई नहीं मिला रहा तुम्हारे गाय की चर्बी वगैरह। तो याद रखना कि नीमच की छावनी में जब आटे के अंदर गाय और सूअर की चर्बी होने की आशंका व्यक्त की गई थी, तो कौन से मेवाड़ सेना के अफसर ने खुद रोटियां बनवा के वहां पे उनके सामने खा के उनका विश्वास जमाने की कोशिश की थी? तो अर्जुन सिंह सहीवाला है। वापस बता दूं, नीमच में इतनी बात है, ले देखिए क्या बात है कि 2 जून को कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी राज के प्रति लॉयल होने की प्रतिज्ञा करवाई थी। इसमें मोहम्मद अली बेग नाम का एक सैनिक प्रतिज्ञा करने से मना कर देता है। वो कहता है जब आपने अवध में हमारे साथ धोखा किया तो अब हमारे भी तुम्हारी कोई भी प्रतिज्ञा लागू नहीं होती है। अवध वाला धोखा जब मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा बहुत ढंग से, बहुत डिटेल के अंदर हम उस अवध वाले धोखे की बात करेंगे। फिर वहां से
ये अंग्रेजों को मार मूर के, कुछ अंग्रेज भाग जाते हैं, कुछ को ये मार देते हैं, रुपए लूट लेते हैं वहां से। 2.25 लाख के आसपास रुपए लूटे थे इन्होंने छावनी से। वहां से निकलते हैं, शाहपुरा का राजा लक्ष्मण सिंह इनकी सहायता करता है। टोंक होते हुए गुजरते हैं तो बीच में देवली छावनी की जो महिदपुर बटालियन हुआ करती थी, वो महिदपुर बटालियन इनके साथ जुड़ जाती है। यहाँ तो बहुत लफड़ा हुआ था, महिदपुर बटालियन चलेगी तो अब देवली छावनी की रक्षा कौन करे। तो पास में जहाजपुर जो जगह पड़ती है, जहाजपुर से 800 मीणा सैनिक हाथों हाथ भर्ती किए गए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया गया उनको कि आओ यार तुम्हें तो भर्ती की जाए। तो देवली छावनी में तो बाद में जहाजपुर के वो 800 मीणा फौजी अपॉइंट किए गए थे यहाँ पे। ये महिदपुर बटालियन तो पूरी चली गई। कोटा कंटिंजेंट हुआ करती थी, वो पहले से मथुरा में थी, वो भी आगरा में आके इनसे मिल गए थे। एक तो इनके जाने का क्या रहा वो मैंने बता दिया, इधर ये याद रखना। 40 अंग्रेज भाग के, जिनमें डॉक्टर मरे और डॉक्टर केन थे। पहले केसुंदा है, जहां राम सिंह पटेल, ओंकार सिंह पटेल, केसर सिंह पटेल, यादव राम जैसे लोगों ने उनको रखा। लेकिन बाद में जब उन्हें लगा